हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। वैसे ज़्यादातर मैं मेडिसिन रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ क्योंकि मैं खुद एक जूनियर डॉक्टर हूँ, लेकिन आज मैंने एक डिफरेंट टॉपिक चूज़ किया बात करने के लिए। हाल में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड कप जीत गया है। और क्या टीम है ऑस्ट्रेलिया। कभी भी ऑस्ट्रेलिया को राइट ऑफ नहीं कर सकता, स्पेशली जो है नॉकआउट स्टेजेस में। और जब भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया आप कुछ नहीं कर सकता, हमेशा वो प्रेशर कंडीशन का थ्राइव करता है। कमाल की फाइटर मेंटेलिटी है, चैम्पियन जो है वो मेंटेलिटी है। और हालांकि इंडिया ने भी बहुत ही अच्छा खेला, नॉकआउट स्टेजेस तक जो है वो अनबीटन ही रहा। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादा अच्छा खेला इंडिया से। बहरहाल जो है वो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस हवाले से कि 2023 के अंदर इंडिया की क्या अचीवमेंट रही है और उनके पीछे क्या कॉज थे और इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है एज अ पाकिस्तानी और क्या सीखने को मिलता है। हमारी पाकिस्तान की कंडीशन आप सबको पता है कि इकनॉमिक इतनी अच्छी नहीं है और हर कोई जो है वो बाहर मूव करने की कर रहा है बेटर जॉब के लिए। लेकिन जो है हर कोई तो मूव नहीं कर सकता ना, क्योंकि बहुत सारी लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं और पर्सनल इश्यूज़ की वजह से वो मूव नहीं कर सकते। तो हमें पाकिस्तान के अंदर ही जो है ऐसी अपॉर्चुनिटी पैदा करनी है, ऐसी पॉलिसीज आनी है जिसकी वजह से जो है हमारा कंट्री भी जो है वो इंडिया की तरह प्रोग्रेस कर सके। क्योंकि हम दोनों एक ही टाइम पे जो है इंडिपेंडेंट हुए थे, आज़ाद हुए थे। और दोनों ने शुरू में बहुत सी मुश्किलात देखी, चाहे वो इकनॉमिक हो चाहे पॉलिटिकल हो। हमने वो ज़्यादा ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो देखी है। लेकिन इंडिया ने ऐसी पॉलिसीज़ आई हर सेक्टर में जिसकी वजह से आज वो जो है वो हर चीज़ में तरक्की कर रहा है। तो सबसे पहले हम 2023 में इंडिया की अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे। चाहे वो स्पेस सेक्टर हो, चंद्रयान 3 आपको पता ही है, और इससे पहले मंगलयान था। और इसके बाद हालांकि चाइना इंडिया जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए सेटेलाइट लॉन्च करता रहा है, उससे बहुत अर्न करता रहा है। लेकिन चंद्रयान 3 के बाद क्योंकि इंडिया पहला कंट्री बन गया जो साउथ पोल के अंदर सक्सेसफुल लैंडिंग की थी, तो उसके बाद स्पेस ट्रैवल के आने वाले वक्त में बहुत से इकोनॉमिक्स का यही मानना है कि वो बहुत बड़ी मार्केट बनने वाला है। तो चंद्रयान 3 के बाद नासा के बाद हर कोई इंडिया की तरफ देख रहा है, क्योंकि इंडिया ने ना सिर्फ चंद्रयान 3 मंगलयान जो है सक्सेसफुल रहा, बल्कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में किया है। इसके स्पेस के अलावा इसरो के अलावा हम बात करते हैं इंडिया के एजुकेशन के हवाले से। इंडिया की जो है बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो ग्लोबल रैंकिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिस तरह IIT है। और अगर हम ग्रास रूट्स से बात करें तो सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया का कोर्स, इंडिया में 5 क्लास का बच्चा जो है वो कंप्यूटर साइंस में कोडिंग पढ़ता है। जब वो 5 क्लास में कोडिंग पढ़ेगा तो आगे चल के उसको कितना नॉलेज मिलेगी और कितना एक्सपोजर मिलेगा। प्लस जो है हाई लेवल पे इंडिया में ऐसे शोज़ आते हैं जैसे शार्क टैंक, जो कि एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है स्टार्टअप्स के लिए। अगर आप हमारे पाकिस्तान की बात करें तो हमारा कोर्स भी बहुत ही जो है आउटडेटेड है। कुछ वक्त पहले तो कहते हैं कंप्यूटर साइंस में जो है वो फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ाया जाता था। गोस्ट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टैंडर्ड बिल्कुल भी जो है वो सही नहीं है। हालांकि बहुत सी ऐसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सिटीज़न फाउंडेशन जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है एजुकेशन में, लेकिन वो अकेला तो कुछ नहीं कर सकती ना। हमें तो एजुकेशन एमरजेंसी की ज़रूरत है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, क्योंकि जब तक हम एजुकेट नहीं करते लोगों को, उन लोगों को पता ही नहीं होगा अपने राइट के बारे में। हाँ, फिर हम कंप्लेन करते हैं कि क्यों ऐसे करप्ट लीडर आते हैं। लोग जो है वो एक बिरयानी के हाथों बिक जाते हैं और वोट देते हैं, क्योंकि उनके लिए सर्वाइवल मेन चीज़ है। उनको ये नहीं पता कि आने वाले दो वक्त का खाना आपको दिन में मिलेगा नहीं मिला का, तो फिर उनके लिए फिर ये मैटर नहीं करता कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है। उनके लिए अपना जो है वो सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल करेंगे तभी तो जी पाएंगे। तो यूरोप के अंदर भी जब डार्क एजेस थी, सबसे पहले वहाँ पर लोगों को एजुकेट किया गया, तब उसके बाद डेमोक्रेसी आई है। तो हमें सबसे पहले एजुकेट करना चाहिए, और उसके अंदर लूप होल यही है कि जो ऐसे करप्रीटर होते हैं वो चाहते ही नहीं लोग एजुकेट हों, क्योंकि अगर वो एजुकेट हो गए तो फिर वो उनको थोड़ी वोट देंगे। तो यही एक लूप होल आता है, लेकिन हमें इसके लिए काम करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को मिल के काम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा हम पे भी होता है कि अगर हम चाहें कोई ऐसा हमें देखें ज़रूरतमंद है, तो हम भी अपने इंडिविजुअल लेवल पर जो है उसे एजुकेशन दे सकें, उसमें जो है कंट्रीब्यूट करें। एजुकेशन के बाद हमारे इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले आता है कि देखें, कंट्री वही तरक्की कर सकती है जिसका जो है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इम्पोर्ट से। हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि हमारा जो है ना ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट होता है वो एग्रीकल्चर गुड्स हैं, और एग्रीकल्चर के बेस पे आप तरक्की नहीं कर सकते। और उसके अलावा आपने इतनी सब्सिडीज़ दी हुई एग्रीकल्चर में। देखिए, न्यूजीलैंड ऐसा कंट्री जिसका जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और लेकिन उन्होंने कोई सब्सिडी नहीं दी हुई। तो उन्होंने जो है फार्मर्स को एजुकेशन दी है,
उन्होंने ऐसी तरकीब बताई जैसे कि वर्टिकल फार्मिंग, कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वालिटी के प्रोडक्ट ग्रो करना। उन्होंने फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल कम करने की ताकि दी है, और उसमें कोई सब्सिडी नहीं दी फर्टिलाइज़र में, ताकि जो है फार्मर कम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें और क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करें क्वांटिटी से। तो यही वजह है जो है वो आप देखें न्यूज़ीलैंड जैसी छोटी कंट्री जो है वो अपने एग्रीकल्चर से बहुत अर्न करती है। उसके अलावा जो है हम बात करेंगे, हम हमारे कंट्री के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन ना अच्छे नहीं होने की अच्छी वजह ये भी है कि हमारे यहाँ पर फोकस जो सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा है। इस पे क्योंकि कंस्ट्रक्शन पे अर्निंग बहुत है, लेकिन गवर्नमेंट का काम नहीं, गवर्नमेंट जो है वो सब लोगों को हायर नहीं कर सकती, वो सिर्फ एक मौके पैदा कर सकती है इन्वेस्टमेंट के। अगर एक बिजनेसमैन कंस्ट्रक्शन से हटकर एक फैक्ट्री लगाएगा तो वो कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन क्योंकि जो है वो आपको पता है कि अगर आप एक जो है वो प्रॉपर्टी लेते हैं, उसको झट से बाद उसे बेचते हैं, तो उसमें इतनी ज़्यादा अर्निंग है, तो क्यों मेहनत करके जो फैक्ट्री लगाना चाहेगा। तो इसलिए हमें जो है जो प्रॉपर्टीज़ की प्राइस है इस पर एक कंट्रोल होना चाहिए, और आप कंस्ट्रक्शन में जो है गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स ज़्यादा से लगाएं, ताकि लोग जो है ऐसे बिजनेसमैन हैं जो बिज़नेस के उनके रिसोर्सेज हैं, तो वो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ लगाएं, ना केवल जो है वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करें, जिससे उनको तो एक हद तक फ़ायदा होता होगा, लेकिन इससे कंट्री को कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके अलावा हम बात करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। देखिए हमारे पाकिस्तान में एक वक्त था जब वहाँ बहुत से स्पोर्ट में बहुत आगे थे, चाहे स्क्वॉश हो, जाकिर खान सबको ही पता होगा, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, लेकिन हम हर स्पोर्ट में पीछे आते जा रहे हैं। इसकी वजह है कि हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं है स्पोर्ट्स। आप देखें हमारे यहाँ पर जितने भी जो अभी एशियन गेम में हमने मुश्किल से हम 2 या 3 मेडल ही जीत पाए, और इंडिया जो है 104 मेडल जीत गया है। तो क्योंकि हम अपने जो है स्पोर्ट्समैन को जो है वो फैसिलिटीज़ ही प्रोवाइड नहीं करते। हमारे यहाँ पर सिर्फ एक क्रिकेट को जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है, उसके अलावा और किसी स्पोर्ट को जो है हम तरजीह नहीं देते हैं। और जब ऐसा होगा तो फिर जो है वो वही सेम रिजल्ट लाते हैं। और स्पोर्ट एक बहुत अहम चीज़ है, ये एक सॉफ्ट पावर होता है हर कंट्री के लिए। जब एक कंट्री जो है रिप्रेजेंट करती है ग्लोबल स्टेज पे, तो उसकी इमेज जो है अच्छी होती है, और आपको एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, और उससे टूरिज़्म भी बढ़ता है। आप देखें सऊदी अरब जो है क्यों फीफा वर्ल्ड कप करा रहा है, इससे पहले जो है कतर ने कराया था, क्योंकि इससे जो टूरिज़्म बहुत प्रमोट होता है। और हमें हमें भी टूरिज़्म प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देखिए अगर आपके पास हालांकि दुबई, यूएई है, सऊदी अरब, इनके नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी अब ये टूरिज़्म पे आ रहे हैं। यूएई तो बहुत साल से लगा हुआ है, और अब दुबई में मेन जो है वो अर्निंग टूरिज़्म है, लेकिन सऊदी अरब भी बहुत हाईली इन्वेस्ट कर रहा है। वो वजह है कि देखो नेचुरल रिसोर्स एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन टूरिज़्म ऐसी चीज़ है, आप देखें पूरा यूरोप टूरिज़्म पे ही टिका हुआ है। तो हमें भी कहते हैं अपने टूरिज़्म को प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पोटेंशियल है, बस हमें जो है उसे प्रमोट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टूरिस्ट आएँ पाकिस्तान में। उसके अलावा टूरिज़्म के अलावा और स्पोर्ट्स के अलावा हमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बहुत वीक हैं, और वो आजकल हर कंट्री उसमें अपना ए गेम दे रही है, वो है डिप्लोमेसी। अगर आपकी डिप्लोमेसी अच्छी नहीं हुई ना, तो आप अपनी कंट्री के लिए जो है वो अच्छे चीज़ें नहीं कर सकते, अच्छी चीज़ें नहीं मनवा सकते। आप देखें इंडिया की डिप्लोमेसी फॉरेन पॉलिसी की बहुत तारीफ़ की जाती है, क्योंकि हाल ही में इंडिया ने G20 कराया, और इतनी सारी कंट्रीज़ के लोग आए, और इंडिया ब्रिक्स का मेंबर बन गया, जो जिसके अंदर चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया है, और साउथ अफ्रीका है मेरे ख्याल से। ये ब्रिक्स एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, क्योंकि एक अभी इसके अंदर एक करेंसी बना रहा है, क्योंकि यूएस कितना पावरफुल क्यों है अपने यूएस डॉलर और मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड इन कंपनीज की वजह से। तो जब भी किसी कंट्री पर सेक्शन लगानी पड़ती है, वो जो है वो मास्टर कार्ड फॉरेन कंट्रीज़ के सिटीज़न का ब्लॉक कर देता है, और जो यूएस डॉलर होते हैं वो बंद कर देता है, इससे वो ट्रेड ही नहीं कर सकते। रशिया में उन्होंने यही किया है। तो एक अल्टरनेटिव करेंसी, ग्लोबल करेंसी जिस पे हम ट्रेड करें बहुत ज़रूरी है, और इंडिया, चाइना ये सब मिलके एक नई करेंसी बेस के अंदर ला रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि अपनी डिप्लोमेसी स्ट्रॉन्ग करें, हम बेस का जो है वो हिस्सा बने, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से अपने जो है सिफारती जो है ताल्लुकात बेहतर करें। इससे जो है वो हमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी देखें हमारे पासपोर्ट भी बहुत ही डिवैल्यू है। इससे बहुत सी कंट्रीज़ के लिए हमें जाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानात होते हैं। इसके अलावा जो है वो एजुकेशन, स्पोर्ट्स और स्पेस के अलावा हम लोग जो है वो स्टार्टअप के अंदर भी हमें बहुत ही
गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी लाए जिसके से लोगों को प्रमोट करे अपना स्टार्टअप खोलने में, क्योंकि जब कोई इंडस्ट्री खोलती है ना तो वो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, जिससे हम सबका फ़ायदा होता है। आज तक कि बहुत सारी जो कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, क्योंकि ऐसे ग्लोबल क्राइसिस में कोई भी जो है वो वर्क करना नहीं चाहेगा। तो अगर हमारे पास, अगर हम किसी फॉरेन कंपनीज़ के अलावा अपनी जो है लोकल कंपनीज़ लोकल प्रोडक्ट्स को तरजीह देंगे, अगर ऐसे कंपनीज खुलेंगी जो एम्प्लॉयमेंट देगी, तो इससे फ़ायदा पाकिस्तान को ही जो है वो इन दी एंड होगा। उसके अलावा हमें चाहिए कि अपनी एजुकेशन के साथ साथ जो है वो स्पोर्ट के साथ साथ जो है और भी बहुत सारी चीज़ों पे हम जोर दे सकते हैं, जिस तरह के हमें अपनी लोकल इंडस्ट्री लगानी चाहिए।